ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 2 का द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा। अर्थात सदा मतलब हमेशा, बुद्धि ही बलवती होती है। किस प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत जा कर के आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में और अन्य हमारे चैनल के वीडियो में लाइक और कमेंट और शेयर करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते, या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिकयोः कथामाध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। हमने यहाँ पर संस्कृत में जो बताया गया है पाठ के बारे में, इसको हमने पढ़ा। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं कि इसमें जो हमने अभी संस्कृत में उच्चारण किया इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। यह पाठ शुकसप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। जो हम पढ़ रहे हैं दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा, वह शुकसप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है, वहाँ से लिया गया है। इस पाठ में अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। यहाँ बुद्धिमती नामक महिला की तत्काल निर्णय कुशलता, प्रखर बुद्धिमत्ता, चतुरता और अद्भुत साहसिकता का बड़ा ही रोचक वर्णन करते हुए सबको मंत्रमुग्ध किया गया है। यहाँ यह संदेश दिया गया है कि विकट परिस्थितियों में भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि बुद्धि विवेक से काम लेते हुए परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि सदैव सबसे अधिक बलशालिनी होती है। यही हमारे पाठ का सार है कि बुद्धि सदैव सबसे अधिक बलशालिनी होती है। आइए पाठ शुरू करते हैं। पहले हम संस्कृत में लाइन पढ़ेंगे, फिर उसका हम हिंदी में अर्थ करते हुए आगे जाएंगे। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। देउल नामक गांव था, उस गांव में राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। अर्थ है, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती नाम वाली 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में गहन जंगल में उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। वह बाघ को आता हुआ देखकर ढिढाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहने लगी, कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः अयमेकस्तावद् विभुज्य भुज्यताम पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चिल लक्ष्यते। क्यों एक एक करके अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? यह बाघ एक ही है तो बांट कर खा लो, बाद में दूसरा कोई दिखाई दे जाएगा तो उसे लक्ष्य बनाया जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। यह सुनकर संभवतः शायद यह बाघ को मारने वाली बाघमारी है, ऐसा मानकर भय से व्याकुल हुए मन वाला बाघ भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। यहाँ पर जब बाघ भाग गया
तो जो है कि वो किस प्रकार से उसने बुद्धिमती ने चतुराई से काम लिया, इसके लिए यहाँ श्लोक बताया गया है और हमें प्रेरणा देने के लिए श्लोक है। इसका जो है कि पदच्छेद और अन्वय देखिए। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता अभवत् लोके एवमेव अन्यः कश्चित् बुद्धिमान जनः अपि निज बुद्ध्या महतः भयात् मुच्यते। तो यहाँ जो शब्दों का प्रयोग है इसका पदच्छेद यहाँ दिया गया है, अन्वय हमने पढ़ लिया है। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि की चतुराई से बाघ के भय से बच गई। इसी प्रकार संसार में दूसरा कोई भी बुद्धिमान बहुत बड़े भय से बच जाता है। भाव यह है कि जैसे बुद्धिमती उस नारी ने अपनी बुद्धि से उपाय करके स्वयं को तथा अपने दोनों बच्चों को बाघ से बचा लिया था, वैसे ही संसार में अन्य बुद्धिमान व्यक्ति भी बड़े से बड़े भय से अपने आप को बचा सकता है। अतः हमें मुसीबत में घबराने की बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगालः हसन आह भवान कुतः भयात् पलायति। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त कपटी सियार अर्थात गीदड़ हंसता हुआ कहने लगा, आप किसके भय से भाग आए हैं। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। बाघ कहता है सियार से, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर, क्योंकि बाघ को मारने वाली जो शास्त्र में सुनी जाती है उसके द्वारा मैं मारे जाने वाला था, परंतु प्राणों को हथेली पर रखकर जल्दी से उसके आगे से भाग आया हूँ। श्रृगालः व्याघ्रः त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन् मानुषादपि बिभेषि। सियार बाघ को कहता है, हे बाघ, तुमने बहुत बड़ा आश्चर्य बताया कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा वेकैकसो मामत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ, मैंने प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने उसे अकेले अकेले मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ पीटते हुए देखा। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि तरि त्वया अहम हन्तव्यः इति। सियार कहता है बाघ से, हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त कपटी नारी है वहाँ चलिए। हे बाघ, यदि वह तुम्हारे वहाँ गए हुए के सामने भी अगर देखती है तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्रः श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। बाघ सियार से कहता है, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो समय भी असमय अकाल हो जाएगा अथवा शर्त भी अशर्त हो जाएगी। जम्बुकः यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ। सियार कहता है, अगर ऐसा हो तो मुझे अपने गले में बांध कर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा करके जंगल में गया। श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्। परम प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुक माक्षिपन्त्यंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। सियार के साथ आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाले बाघ से कैसे बचा जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमति अर्थात तुरंत बुद्धि से उपाय सोचने वाली वह सियार पर आक्षेप लगाती हुई और अंगुली के इशारे के साथ धमकाती हुई बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। इसका हम पदच्छेद देखते हैं। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना। अन्वय देखते हैं इस श्लोक का। रे रे धूर्त श्रृगाल को वह कह रही है, रे रे धूर्त श्रृगाल त्वया पुरा मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम आसीत
तदा माम विश्वास्य अद्य एकम एव आनीय कथम यासी इति अधुना वद। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अरे अरे धूर्त, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक तो लाकर क्यों जा रहा है, अब बता। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। यह भी श्लोक है, इसका भी हम पदच्छेद देख लेते हैं। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। अन्वय करते हैं। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धावित्वा सह गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा ततः नष्टः। हिंदी अर्थ देखते हैं। यह कहकर भयंकर व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली नारी शीघ्र दौड़ी। गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग गया। पूरा भाव दोनों श्लोकों का यह है। अरे अरे धूर्त, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लाकर क्यों जा रहा है, अब बता। यह कहकर भयंकर व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली नारी शीघ्र दौड़ी। गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग गया। भाव यह है कि प्रत्युत्पन्नमति वह बुद्धिमती नारी अपनी बुद्धि से उपाय करके बाघ के मन में सियार के प्रति अविश्वास उत्पन्न कराने में सफल हो जाती है। परिणाम स्वरूप बाघ भाग खड़ा होता है और बुद्धिमती अपने दोनों बच्चों सहित अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाती है। अतः मुसीबत के समय हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यही पाठ का सार है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। अतएव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकारेषु सर्वदा। ये भी एक श्लोक है। तो इसी प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र से उत्पन्न भय से दोबारा मुक्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं बुद्धिर बलवती तन्वी। हे तन्वी, हे स्त्री, बुद्धि ही हमेशा सभी कार्यों में सर्व कार्येषु सर्वदा बुद्धि बलवती। अन्वय देखेंगे। हे तन्वी सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धिर बलवती। हिंदी में अर्थ समझते हैं। इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न भय से फिर से मुक्त हो गई। इसीलिए कहा जाता है, हे कोमल अंगों वाली नारी, सभी कामों में हमेशा बुद्धि ही बलवती शक्तिशाली होती है। आप भी समझ गए होंगे। भाव यह है कि हमें सभी कार्यों में सफलता पाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि में बड़ी शक्ति होती है। यह असंभव कार्यों को भी संभव बना देती है। अब हम दूसरे वीडियो में शब्दार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।